बच्चों, आज हम क्लास 6 में कल हमने लिंग, वचन, सर्वनाम इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्दों को शब्द रूप, शब्दों का शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहले है, जिस प्रकार हमने लिंग पढ़े थे, लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं, तो उसमें हर शब्द का अलग अलग शब्द रूप चलता है। शब्द रूप की सहायता इसलिए चाहिए क्योंकि हमें उनका अर्थ समझने के लिए, उनका वो क्या कहना चाह रहा है वो समझाने के लिए शब्दों के शब्द रूप चलते हैं, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों में होते हैं। वो हम आगे मैं बताऊंगा जब मैं शब्द रूप लिखूंगा तब। अभी हम सामान्यतः शब्द रूप समझते हैं। इधर देखिए बच्चों, सामान्यतः शब्द रूप मैं राम के लेके चल रहा हूँ। पुल्लिंग शब्द राम, राम में राम है। अब हम विसर्ग लगा के संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करेंगे, हिंदी पे नहीं आएंगे। अभी पहला शब्द है हमारा राम है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। अब इसके शब्द रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार चलते हैं ये देखिए। इधर एक वचन में हम राम को लिखेंगे राम है, द्विवचन में राम को लिखेंगे रामौ, और बहुवचन में राम को लिखेंगे रामा। ऐसे ही यदि राम की जगह कोई पुल्लिंग का शब्द होगा तो हम उसे इस प्रकार ही दर्शाएंगे। पुल्लिंग में अगर राम की जगह कुछ हुआ, जैसे लड़का, लड़के को हम बालक कहते हैं, बालक है बालको, बालका, इस प्रकार से चलेंगे। दूसरा शब्द है अपना पास स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द मैंने बताया था, वे शब्द जिनके अंत में ती आता है, इससे पहचान होती है हमारे, वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में मैंने एक साधारण शब्द लिया है लता। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें विसर्ग नहीं आता है। लता की कैसे चलेंगे, एक वचन में लता को बोलेंगे लता, द्विवचन में लता को बोलेंगे लते, बहुवचन में लता को बोलेंगे लता। क्या कहेंगे, लता, लते, लता। आया समझ में बच्चों? थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं हम इस संस्कृत की, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। संस्कृत बहुत आसान भाषा है और आसानी से हम जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे को आसान लगती जाएगी। तीसरा शब्द है फलम। मैंने बताया था कि कल के पार्ट में मैंने बताया था कि फल जो शब्द है वह एक नपुंसकलिंग है, क्योंकि देख मैं बोलता हूँ फल, वह फल है, ना होता है ना होती है। फल होता है नहीं, फल होती है बिल्कुल नहीं, फल है, इसलिए फल क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो फल के ऐसे किस प्रकार चलेंगे, फल नहीं बच्चों, मैं भी गलत बोल गया यहाँ पे, फल नहीं, फलम, फलम, फले, फलाने। ध्यान से देखिए, फलम, फले, फलाने। ठीक है बच्चों, ये हुए शब्द रूप। अब इन शब्द रूपों की आवश्यकता क्या है, यदि एक वचन का कोई शब्द है तो हमें एक वचन का शब्द लेना होता है, द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन का शब्द लेना, शब्द रूप का शब्द लेना पड़ता है। और बहुवचन का कोई वाक्य में आ रहा है तो हमें बहुवचन का शब्द रूप का शब्द लेना पड़ता है। उपयोग में कहाँ, वाक्यों के निर्माण में, वाक्य को बोलते समय, लिखते समय संस्कृत, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग शब्द हो। अब दूसरा अपना आता है, ये हुआ हमारा शब्द रूप का भाग। इसको हम जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे उसमें और विस्तार से हम सीखेंगे। दूसरा भाग आता है हमारा धातु रूप। क्या आता है, धातु रूप। धातु जिसे हम हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, वर्ब। जब हमने पढ़ा इंग्लिश और हिंदी में वर्ब एंड क्रिया, और क्रिया हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो संस्कृत में उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो इन्हें हम संस्कृत में धातु कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सामान्य से कुछ 5-6 धातुएं लिखी हैं। पठ, पठ यानी पढ़ना, लिख, लिख यानी लिखना, गच्छ, गच्छ यानी जाना, आगच्छ आना, धाव दौड़ना,
वध, बोलना। इस प्रकार से संस्कृत में खूब सारी धातु होती हैं। इनके अलावा भी खूब धातुएं हैं, जैसे पेप, पेप यानी पीना, खाद, खाना, खेल, खेलना, नम, नमस्कार करना। ऐसे कई धातुएं होती हैं, जैसे हम पाठ पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे। अब इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। जिस प्रकार शब्द रूप लिंग वचन के अनुसार तीनों वचनों में अलग अलग चलता है, उसी प्रकार धातु रूप भी, ये जो हमारी धातुएं हैं पठ, लिख, गच्छ, आगच्छ, धाव, वध, ये भी अलग अलग वचन में अलग अलग अनुसार चलती है और अलग अलग काल में अलग अलग होती है। कल मैंने काल के बारे में बताया था, लकार है, ध्यान दिया हो आपने। तो इस तरह हम आपको वर्तमान काल की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ वर्तमान काल की बात करते हैं। जैसे इसमें से सबसे आसान है कि हम पठ धातु लेते हैं प्रयोग में। पठ धातु को वर्तमान एक वचन में मैं यहाँ पे एक, द्वि और बहु, सिर्फ इतना ही लिखा हूं। इसका तात्पर्य है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में पठ का लिखेंगे पठति, पठति, पठत है, पठन्ति। ध्यान दीजिए, अगर एक वचन की शब्द आ रहा है तो एक वचन की धातु लेनी है। द्विवचन का शब्द रूप आ रहा है तो द्विवचन की धातु लेनी है। और यदि बहुवचन का शब्द आ रहा है तो बहुवचनम की धातु लेनी है। बहुत सरल सा नियम है। अब जैसे अपन वाक्य का निर्माण करते हैं, रामः लेते हैं अपन, तो यहाँ पे पठति क्या लेंगे, पठत है और पठन्ति नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि राम है एक वचनम है, तो एक वचनम की धातु पठ कर क्या होगा, पठति। राम है पठति। आया समझ में? अब धातुओं में अपने को एक, कोई सी भी एक धातु को अपने को किसी एक लकार में याद करेंगे तो बाकी की सारी धातुएं उसी प्रकार से उसी के समान चलती हैं। जैसे देखिए, एक पठ धातु को अगर हम याद करें, पठति, पठत है, पठन्ति होता है, तो वहीं अगर हम लिख धातु करेंगे तो होगा लिखति, लिखत है, लिखन्ति। अगर गच्छ धातु करेंगे, गच्छति, गच्छत है, गच्छन्ति। आगच्छ करेंगे, बोलेंगे आगच्छ धातु के लिए बोलना होगा तो आगच्छति, आगच्छत है, आगच्छन्ति। धाव धातु, धावति, धावत है, धावन्ति। वद धातु, वद यानी बोलना, वदति, वदते है, वदन्ति। बहुत सरल सा है नियम। किसी एक को धातु को हमारे याद करना है, बाकी सारी धातुएं वैसे के वैसे चलती हैं। पठति, पठते हैं, पठन्ति। वदति, वदते हैं, वदन्ति। गच्छति, गच्छते हैं, गच्छन्ति। कर सकते हैं। अब हमारे को वाक्य निर्माण करना है। मैंने अभी बताया एक वचन हो तो एक वचन की। ये जरूरी नहीं कि पुल्लिंग में ही चलता है, स्त्रीलिंग में भी वैसा ही है, नपुंसकलिंग में भी वैसा ही है। यानी अगर एक वचन का शब्द रूप है तो हमें धातु रूप भी एक वचन की लेनी होती है। अगर द्विवचन का है तो द्विवचन की, बहुवचन का है तो बहुवचन की धातु लेनी चाहिए। आया यहाँ तक समझ में? अच्छा, तो ये कुछ सामान्य धातुएं हैं। इसके अलावा भी खूब सारी धातुएं होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। अब आते हैं इसके बाद वर्ण विच्छेद। देखिए वर्ण विच्छेद लिखा हुआ है मैंने। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों का विच्छेद, वर्णों को तोड़ना। विच्छेद का मतलब क्या होता है बच्चों? तोड़ना, वर्णों को तोड़ना। मैंने सबसे पहले संस्कृत शुरू करी थी तब मैंने आपको एक बार बताया था, एक साधारण उदाहरण लेके। क्या उदाहरण लिया था? मैंने बोला था ये कै होता है, क नहीं कै। ये कैसे बनता है? ये जब हम क में अ मिलाते हैं तो कै बनता है। अगर मान लो यहाँ पे कू लिखा हुआ होता तो उसका कैसे लिखते? क में बड़ा कू। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होगा। मैंने सबसे पहले पाठ जब हमने शुरू करा था वर्ण के बारे में, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान लिया था, तब मैंने बताया था कि आधे अक्षर होते हैं और उनमें कोई किसी प्रकार के स्वर मिलने पर वह पूर्ण व्यंजन बनते हैं। कै जब ऐ मिलता है तो क में अ मिलेगा तो क्या बनेगा, क में ऊ मिलेगा तो ऊ बनेगा। ये आपको याद होगा। तो अब हम इसी से संदर्भ में वर्ण विच्छेद आता है। वर्ण विच्छेद कैसे क्या होता है ये मैं आपको साधारण एक सबसे सरल राम से बताता हूँ। ये राम शब्द है, इसमें बताता हूँ। राम है शब्द क्या है अपने पास बच्चों? राम है।
ठीक है। तो इस शब्द में हम किस प्रकार से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक व्यंजन रा, दूसरा व्यंजन क्या है म, और फिर अंत में क्या है विसर्ग। तीन चीजें हैं। तो अपन रा का वर्ण विच्छेद करते हैं ना। हमारे को वर्ण विच्छेद यहाँ से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर बढ़ते हुए करना है। ठीक है। रा, रा कैसे लिख सकते हैं? र प्लस आ। रा को कैसे लिख सकते हैं? र प्लस आ। यदि र में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? रा। अब अगला क्या है? मैं। म प्लस ए, क्या मिला? ये क्या बना? मैं। म प्लस है, म के नीचे हलंत है बच्चों, ये र के नीचे हलंत है। र में आ जुड़ा रा बना, म में आ जुड़ा म बना। तो ये तो राम हुआ। अब अपने पास अंत में क्या बच रहा है? विसर्ग। तो यहाँ पे प्लस लगा के हम विसर्ग, ये हमारा राम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। ये दिखाता है वा, ये दिखाता है मैं, और ये हमारा विसर्ग राम है। आया बच्चों समझ में? अब हम थोड़ा सा कठिन शब्द लेते हैं। इनमें से हम लेते हैं बच्चों वर्ण। वर्ण विच्छेद में से सिर्फ हम वर्ण ले लेंगे। और इसमें हमने वर्ण है विसर्ग लगा दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हम जिस प्रकार से हम इस शब्द को बोलते हैं उसी हिसाब से हमारे को लिखना है। क्या बोला हमने? वर्ण। वो सबसे पहले क्या आएगा? वो प्लस अ। अब वर्ण में बोलते वक्त हम र की आवाज पहले आती अण से पहले, व के बाद र की आवाज पहले आती अण से पूर्व। र। अब देखिए र में यहाँ पे सब बच्चे क्या करते हैं? अ जोड़ देते हैं। नहीं, नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? ये ढंग से बताता हूँ मैं। आगे का देखते हैं। फिर क्या है? वर्ण। अण, अण कैसे बनता है? अण प्लस अण प्लस ए, अण, और फिर विसर्ग, ये विसर्ग। अब बच्चों प्रश्न ये आता है कि हमने वर्ण लिखा, उसमें हमने र पूरा भी नहीं लिखा, क्योंकि ये देखो बच्चों र ऊपर हो रहा है तो र आधा होता है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा अक्षर आधा है कि कौन सा अक्षर पूरा है? तो इसका एक सरल सा नियम है कि हमारी जो भाषा है संस्कृत भाषा, उसमें जितने भी शब्द लिखे जाते हैं, ऊपर लिखा गया शब्द, सॉरी वर्ण या व्यंजन, वो आधा होता है और नीचे लिखा गया वर्ण वह पूर्ण होता है। देखिए मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पर
तो इनके बारे में हम तब और ज्ञान लेंगे। आज की कक्षा 6 संस्कृत में यही समाप्त होती है। ठीक है बच्चों।